आदाब बच्चों, हमारा आज का सबक है नावल। नावल अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है और इतालवी ज़बान के लफ्ज़ नाविला से मश्तक है। नाविला के माने नया के हैं। नावल अंग्रेज़ी अदब के ज़रिए असर उर्दू में आया। उर्दू अदब की दूसरी बेशतर असनाफ़ की तरह नावल की भी कोई जामे, मुकम्मल और हतमी तारीफ़ मुमकिन नहीं है। मौजू के एतबार से दौर हाज़िर में नावल की एक सादा सी तारीफ़ ये की गई है कि ये एक ऐसा नसरी किस्सा है जिसमें असरी अहद के पस मंज़र में फ़र्द और समाज की कशमकश दिखाई गई हो, लेकिन निकात इस बारे में इख्तलाफ करते हुए कहते हैं कि ये तारीफ़ यूरोप के नावलों पर बेशक सादक आती होगी, जहाँ सनती इनकलाब के फ़ौरन बाद फ़र्द और समाज की कशमकश के आसार पहली जंग अज़ीम के बाद ही रोनमा हो गए थे। ताहम मशरक़ में सूरत कदर मुनफरद और अलग नौ की है। 1857 के बाद तहज़ीबी और तमदनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ गोशों में कदीम व जदीद और अक़लियत व मज़हब के माबैन कशमकश और तसादम की जो फ़ज़ा पैदा हुई, उसने मुल्क में ऐसे हालात पैदा कर दिए जो नावल से मिलते जुलते हकीकत पसंदाना किस्से लिखने के महरक साबित हुए। हमारे यहाँ नावल की इर्तिकाई नशोनुमा में इस बात का ख्याल रखा जाना इंतहाई अहम हो जाता है। नावल निगारी के मखसूस नुक्ता निगाह से ज़िंदगी की तस्वीर कशी करने का एक अनोखा फ़न है। हकीकत को तख्लीक का रूप देकर या तख्लीक को हकीकत का जामा पहनाकर कुछ इस तरह पेश करना कि किस्से की हैसियत से उसके तमाम अज्जा में तालमेल और हमांगी कायम रहे, नावल का फ़न कहलाता है। फ़नी और बुनियादी एतबार से नावल की नुमायाँ अज्जाए तरकीबी ये हैं: प्लाट, किरदार, मुकालमा, मंजर निगारी, नज़रिया और मौज़ू। उर्दू ज़ुबान में जिस वक्त नावल वजूद में आया, हिंदुस्तान मुख्तलिफ़ किस्म के समाजी, इक़्तिसादी, सियासी, तहज़ीबी तब्दीलियों से दो चार था। ये तब्दीलियाँ यहाँ यूरोप के सनती इनकलाब के बरक्स गैर मुल्की साम्राज्य इक़्तिदार के ज़ेर असर सामने आ रही थी और बेशतर उस दौर की इस्लाही तहरीकों का नतीजा थीं। उसी ज़माने में करीबन 1860 के आसपास डिप्टी नज़ीर अहमद ने उर्दू का अवलीन नावल मिरतुल अरूस लिखा। नज़ीर अहमद के बेशतर नावलों में उनके किरदार मुसलमान के उस मुतवस्सित तबके से मुतल्लक थे जो 1857 के गदर के हंगामे में बुरी तरह नफसियाती, अखलाकी और माशरी तौर पर मजरूह हुए थे। इन्हीं दिनों नज़ीर अहमद ने बिनातन नैश और इब्नुल वक्त जैसे नावलों से उर्दू अदब में नावल की सनफ़ को भरपूर रवाज दिया। नज़ीर अहमद के बाद हाली का मजालिसुन्निसा, रतन नाथ सरशार का फसाना-ए-आज़ाद, सज्जाद हुसैन का हाजी बगलूल, मोहम्मद हादी रसवा का अमराव जान अदा, प्रेमचंद के चौगान हस्ती, मैदान अमल, गवदान, असमत चुगताई का ज़िदी, कुरतुल हैदर का आग का दरिया, हदीजा मस्तूर का आंगन, कृष्ण चंद्र का आतिश चिनार और मिट्टी के सनम उर्दू ज़ुबान व अदब में नावल के इर्तिकाई मदारिज के संगे मील समझे जाते हैं। तो यही था हमारा आज का सबक। अगले सबक तक के लिए अल्लाह निगहबान।